नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं हम लोग और इसको कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग मैनुअल के मुकाबले ये कैसे काम करता है। तो मैनुअल में आपने देखा होगा कि तीन जो है वो अलग अलग नॉब्स होते हैं। एक जो है वो फैन का होता है, एक टेम्परेचर का होता है, मतलब टेम्परेचर मतलब उसमें दिखाता नहीं है टेम्परेचर कितना होता है, बट वो कोल्ड या हॉट वो हम उस नॉब से कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो मोड्स के लिए होता है, जो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऐसे अलग अलग मोड्स के लिए नॉब्स दिए होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक का बटन होता है, इसमें टेम्परेचर का नॉब होता है और फैन का नॉब होता है और दूसरे कुछ बटन दिए हुए होते हैं। कभी कभी किसी गाड़ियों में ऐसे बटन नहीं भी होते, लेकिन ऑटो का बटन हर गाड़ी में होता है। ऑटो, एसी और ऑफ, ये तीन का बटन होता ही है। ऑटो एसी में आपको गाड़ी में बैठते ही टेम्परेचर जो है वो सेट कर लेना होता है। फिलहाल मैं 23.5 या 24 पे रखता हूँ। उसके बाद ऑटो का बटन प्रेस करते ही यहाँ पे ऑटो एसी लिखा हुआ आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही गाड़ी में 24 का टेम्परेचर यहाँ पे ऑन होता है, ये अपनी फैन की स्पीड, फिर ये जो रीसर्कुलेशन हो रहा है वो, फिर यहाँ कहाँ से एयर चाहिए वो, ये सारे मोड्स अपने आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। अगर मैं टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बढ़ाता हूँ तो फैन की स्पीड देखिए कम होगी और यहाँ पे देखिए ये फ्रेश एयर लेने लगा है, फैन की स्पीड कम हो गई। और अगर मैं टेम्परेचर घटाता हूँ तो ये अंदर ही अंदर एयर सर्कुलेट कर रहा है और फैन की स्पीड भी बढ़ रही है। मैं और टेम्परेचर घटाता हूँ, फैन की स्पीड और बढ़ रही है। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज सेट करता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारे मोड्स किस काम के हैं और इसका मतलब क्या होता है। ये बेसिकली गाड़ी के अंदर ही एयर सर्कुलेट करता रहता है और यहाँ जो बटन दिया गया है उसको प्रेस करते हैं तो ये बाहर से हवा लेता है। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है कि बाहर से फ्रेश एयर आती है और यहाँ अंदर की एयर सर्कुलेट होती रहती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फुल लोड के साथ जा रहे हो, गाड़ी में 3 या 4 या 5 लोग हैं, हाईवे पे जा रहे हो, तो वैसे नॉर्मली तो इसको ही यूज़ करें, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे आप ये फ्रेश एयर वाला रख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सिटी में चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो, तो फ्रेश एयर वाला ही रखें, क्योंकि शायद किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये अलग अलग मोड्स जो है वो क्या है, तो ये मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मोड का बटन दिया हुआ है। ये फिलहाल फेस के ऊपर जो है वो एरो दिखा रहा है, मतलब फेस के ऊपर हवा आ रही है। एक बार मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये नीचे भी अब एरो दिखा रहा है, दोनों साइड एरो दिखा रहा है, मतलब यहाँ से भी हवा आएगी एसी वेंट से और पैरों के पास से भी हवा आएगी। तो ये बेसिकली ये दिखाना चाहता है। उसके बाद वाला मोड है सिर्फ पैरों के ऊपर से हवा आएगी, ये वेंट से हवा नहीं आएगी फिलहाल। और ये हाँ, जो पैरों के पास हम लोग बैठते हैं वहाँ पे हवा आएगी। उसके अलावा ये जो मोड है ये विंडशील्ड वाला मोड है, मतलब कि पैरों से तो हवा आती है लेकिन यहाँ से आती है हवा, यहाँ से। ये जो देख रहे हैं होल्स, ये बेसिकली डीफॉगर जैसा काम करता है। हालांकि डीफॉगर अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो सर्दियों में तो भी चल जाएगा। आप जो है डीफॉगर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर से प्रेस करेंगे तो पहले जो था वही आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, और ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बटन्स बता देता हूँ। ये बेसिकली एसी से रिलेटेड नहीं है, ये डीफॉगर के बटन्स है। ये फ्रंट डीफॉगर और रियर डीफॉगर। कई गाड़ियों में रियर डीफॉगर नहीं होता, सिर्फ फ्रंट में होता है। तो ये चीज़ है। ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल बहुत आसान तरीके से काम करता है और मैं इफेक्टिवली बता रहा था आपको। तो आपको जो है वो टेम्परेचर 24 या 26 इसके आसपास अगर आप रखते हो गाड़ी में टेम्परेचर, तो आपका एसी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करेगा पावर और आपको कंफर्ट भी मिलता रहेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं लो टेम्परेचर पे गाड़ी चलाऊँ, कोई बात नहीं, आपको अच्छा महसूस ज़रूर होगा, लेकिन वो आपके माइलेज पे इफेक्ट करेगा। अगर 24 का टेम्परेचर आप सेट करते हो तो आसानी से अचीव भी हो जाता है। उसके बाद जो है वो एसी को थोड़ा रेस्ट, मतलब कंप्रेसर जो है वो थोड़ा बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। ये बेसिकली घर के एसी के जैसे ही काम करता है। इसमें टेम्परेचर सेट करने के बाद बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब मैनुअल एसी है अगर आपकी गाड़ी में, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको फ़ैन की स्पीड जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं रखनी है, 2 या 3 मैक्सिमम रख सकते हो। वो भी तब कि जब आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी गर्म हो चुकी है, तब आप 3 पे रखो। 4 पे रखने का मैं ना बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 पे रखोगे तो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, 3 पे इफेक्टिवनेस आएगी। उसके बाद जैसे ही थोड़ी गाड़ी कूल हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसके बाद 2 पे रखो और
इसमें तो टेम्परेचर होता ही नहीं है मैनुअल वाले में, इसमें यहीं से कंट्रोल होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑटो का बटन प्रेस करते हो उसके बाद आप मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? तो अगर आपको फ़ैन की स्पीड कम लग रही है तो आप अगर फ़ैन की स्पीड बढ़ाते हो तो फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ से ऑटो का सिंबल जो है वो चला जाएगा। उसके बाद फिर से अगर आप ऑटो प्रेस करते हो तो ये फ़ैन की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तो इसको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।